स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरटीआई क्या होती है, आरटीआई का जवाब हम कैसे मांग सकते हैं, आरटीआई में कितना शुल्क देना होता है। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं रविदेव द्विवेदी जी, जिनसे हम जानेंगे कि आरटीआई हम किस किस विभाग से मांग सकते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। आरटीआई क्या होती है? जन सूचना अधिकार बोलते हैं आरटीआई को हिंदी में। तो आरटीआई क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बहुत ही अच्छा विषय है आपने उठाया है। ये आम आदमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना कि ये है क्या चीज़। देखिए, होता क्या है कि आरटीआई, जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना अधिकार अधिनियम कहते हैं, ये 2005 में आया है। इसमें आप किसी भी जैसे कोई विभाग, सरकारी विभाग है, तो आप उनसे अगर कोई सूचना चाहते हैं, आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो आप उसके तहत आप एक प्रार्थना पत्र उस विभाग को देकर वो सूचना मांग सकते हैं। मेन उद्देश्य इसका यही है कि आप जैसे विभाग वाले हैं, ऐसे तो कोई चीज़ बताएंगे नहीं आपसे। अगर आप व्यक्तिगत वहाँ जाएंगे और कोई जानकारी चाहेंगे तो वो देंगे नहीं आपको। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऐसा है कि इसके तहत उनको जानकारी देनी ही पड़ेगी आपको। तो क्या ये आरटीआई हम सिर्फ सरकारी विभाग से मांग सकते हैं या प्राइवेट विभाग से ही मांग सकते हैं? देखिए, फिलहाल अभी जो एक्ट में है वो सरकारी विभाग यानी गवर्नमेंट संस्थाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की संस्था हो चाहे वो राज्य सरकार की होती है। आरटीआई हम किसी विभाग से अगर मांगते हैं, किसी सरकारी विभाग से मांगते हैं, तो इसका कुछ शुल्क भी देना होता है। जी बिल्कुल। आरटीआई अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर कोई प्रार्थना पत्र आप विभाग को दे रहे हैं, तो एक सवाल पे 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाइए या 10 रुपये की नोट आप लगा सकते हैं उसी पे। जैसे कि आपने अगर पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो आप 10 रुपये आप प्रार्थना पत्र पे अपने सवाल लिखिए और एक 10 रुपये का नोट उस पर स्टेपल कर दीजिए और उस नोट का नंबर आप उसमें ज़रूर लिख दीजिए कि हम फला नंबर की नोट इसके साथ अटैच कर रहे हैं। और उसके बाद उसी की एक ज़ेरॉक्स कॉपी करा के अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए। मान लीजिए हम किसी विभाग से आरटीआई मांगते हैं, तो इसका कुछ समय होता होगा उस विभाग को जवाब देने का, कितने दिन के अंदर उनको जवाब देना होता होगा? जी बिल्कुल। इसका समय होता है 30 दिन। 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना ही पड़ेगा उनको। अगर विभाग में 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दे रहा है तो क्या करें? देखिए, विभाग अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दे रहा है तो एक रिमाइंडर लेटर आप चाहें तो भेज सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए अपीलेट अथॉरिटी बनी होती है, वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं इस बात की कि हमने इस विषय पर इनसे जवाब मांगा था और जो कि इन्होंने जो टाइम 30 दिन का है उसके अंतर्गत इन्होंने हमको दिया नहीं। और अगर आपने रिमाइंडर लेटर भेजा है तो उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं कि हमने रिमाइंडर लेटर भेजा है, तो उसके बावजूद इन्होंने हमको जवाब नहीं दिया। ये क्या हम किसी बैंक से आरटीआई मांग सकते हैं? जी बिल्कुल मांग सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है उनसे आप आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं, पर इतना ध्यान रखिए कि वो किसी के अकाउंट की व्यक्तिगत जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बैंकों का अपना नियम है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप वहाँ बैंक से रिलेटेड कोई, जैसे बैंक का बारे में कोई जानकारी करनी हो, उनके कर्मचारियों के बारे में जानकारी करनी हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हैं, ये आपको दे सकते हैं। तो क्या इसके दायरे में आपका सभासद हुआ किसी एरिया का या ग्राम प्रधान हुआ, ये भी आरटीआई के दायरे में आते हैं? जी बिल्कुल, चूँकि ये गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड होते हैं और ये चूँकि इनको जनता चुनकर ले आती है, तो इनके कार्यकाल का, इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना वर्क किया, इनको कितना पैसा मिला और उस पैसे को इन्होंने कहाँ कहाँ यूज किया, ये सारी चीज़ें भी आप इनसे पूछ सकते हैं। इसका आरटीआई में इनको जवाब देना पड़ेगा।